गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टेबल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टेबल्स। तो हम वर्ड में एमएस वर्ड में हम किस तरह से टेबल इंसर्ट करते हैं डिफरेंट ऑप्शन से, तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम टेबल को इंसर्ट किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड ओपन करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया हमने। यहाँ से हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड हमने ओपन किया, तो हम इंसर्ट किस तरह से करेंगे टेबल। ऑप्शन मेन्यू बार में इंसर्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखो टेबल पे हम क्लिक करेंगे। तो पहला तो आपके पास चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कितने आपको कॉलम्स चाहिए आपके टेबल में और कितनी आप रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, जो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास और किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके टेबल में कितना चाहते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कॉलम्स एंड 2 रोज़। ठीक है, ओके किया। देखिए, 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब आप इंसर्ट करते हैं इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी कॉलम की विड्थ है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑटो फिट द कंटेंट मीन्स ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को, जो आप कंटेंट आप टाइप कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं आपके सेल में। ये सेल किसको बोलते हैं, जहाँ पे ये जो एक बॉक्स है ये आपका सेल है एक। ठीक है, जितना ये जो एरिया है ये आपका सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप फिट हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो, जो भी विंडो है आपकी वर्किंग एरिया विंडो है, वहाँ पे आपका जो टेबल है ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस इन सब ऑपरेशंस को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका यूजिंग क्विक टेबल ऑप्शन। क्विक टेबल ऑप्शंस में देखिए अब क्या होता है, यहीं पे इंसर्ट में आप जाएंगे, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे है क्विक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्विक टेबल का मीनिंग क्या है, ये आपके पास है रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं यहाँ पे आपके पास।
आप यहाँ इंसर्ट टेबल ऑप्शन और यहाँ क्विक टेबल्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको गिवन है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन टेबल्स को ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपने ये वाला टेबल सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे आपने क्रिएट किया, सेलेक्ट किया। अब ये देखिए आपका इस तरह से रेडीमेड टेम्पलेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं, टेबल का नेम दे सकते हैं, कॉलम का नेम, और इसके अंदर जो कंटेंट आपको डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेबल का डिज़ाइन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास एंटरिंग डाटा इन द टेबल। आप टेबल के अंदर डाटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं? सिंपल है, आप सेल के अंदर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे इजीली जो भी आपको डाटा टाइप करना है वो आप डाटा इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यूजिंग टेबल स्टाइल्स। तो यूजिंग टेबल स्टाइल्स में क्या है, यहाँ पे आपके पास देखो डिज़ाइन का ऑप्शन है, सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास यूजिंग टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल मीन्स आप जो टेबल का डिज़ाइन है किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इंसर्ट ऑप्शन पे टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल आप क्रिएट करेंगे, कोई भी टेबल आपने इंसर्ट कर दी, मीन्स कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में आपके देखिए ये आपके टेबल्स के स्टाइल शो हो रहे हैं आपके पास, है ना। अब ये देखिए आपके पास टेबल के स्टाइल शो हो रहे हैं। ठीक है, फॉर आपने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया था, देखिए टेबल में चेंजेस हो गए ना आपके, तो वो उस स्टाइल से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, एक ऑप्शन है आपके पास, आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी इंसर्ट करना है आपको वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस रो पे आपने राइट क्लिक किया, इंसर्ट, देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव। देखो इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, हमने लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे हमने रो करनी है तो इंसर्ट रो बिलो, अब देखो एक रो इंसर्ट होगी, है ना। तो अब हमें फिर एक कॉलम इंसर्ट करना है, इंसर्ट टू द राइट, देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिलीट रोज़ और कॉलम। डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स किस तरह से आप करेंगे, जिस तरह से आपने इंसर्ट रो एंड कॉलम किया है वैसे ही राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट सेल। ठीक है, डिलीट में देखो शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। जैसे इंटायर रोज़ अगर आप डिलीट करते हैं, इंटायर कॉलम कोई भी ऑप्शन कर देते हैं, इंटायर रोज़ कर देते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीट रो आपकी, नीचे वाली रो आपकी डिलीट हो गई है। ठीक है, अब जैसे आप ये वाला इंसर्ट करना, डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल,
शिफ्ट सेल लेफ्ट, देखो यहाँ से डिलीट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसाइजिंग एंड रोज एंड कॉलम। किस तरह से रिसाइज करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे कलर है तो आपको समझ नहीं आ रहा। देखो रिसाइज किस तरह से करना है, जैसे ये आपका कॉलम है, इसके साइज़ को आपको करना है। तो देखिए आप कर्सर उस लाइन पे लेके आएंगे जब तक आपके ये इस तरह से डबल लाइन नहीं आ जाती। ठीक है, जैसे ही डबल लाइन आएगी माउस से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। मीन्स माउस के बटन को तब तक रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक आपको जितना भी सेल का साइज़ करना है वो साइज़ ना हो जाए। ठीक है, अब साइज़ होने के बाद माउस को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको जैसे आपको इस रो का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो क्या करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे और कर्सर को तब तक मूव करते हैं जब तक ये सिंबल नहीं आ जाता। सिंबल आने के बाद आप देखो कितना भी साइज़ उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में क्या है कि आप अपने सेल, अब जैसे इस सेल में है, सेल में आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, एक सेल को फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो इस पे क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे माउस से और स्प्लिट सेल में अब ये है कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर सेल को, जिस सेल में आपका कर्सर था उस सेल को स्प्लिट कर दिया है, मीन्स उसको फर्दर डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या लिया था, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मर्जिंग सेल। मर्जिंग सेल में क्या है कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और हमें दूसरे सेल में उसे क्या करना होता है, दूसरे सेल में हमारा वो कंटेंट चला जाता है। तो हमें उस कंटेंट को एक ही सेल में लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, उन दोनों सेल को मर्ज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो ये जो कंटेंट हमने टाइप किया है, हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट इसमें, ये जो ऊपर वाली जो कंप्लीट रो है उसमें आपका आ जाए। तो हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस सेल को हमें मर्ज करना है उस कंप्लीट सेल को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे उन मल्टीपल सेल्स को। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देखिए मर्ज सेल किया तो देखो आपने देखा ना, यहाँ से देखो ये कंप्लीट एक सेल हो गया है ना, मल्टीपल सेल्स थी और एक मर्ज सेलने के बाद क्या है, उन सबको मिला दिया और उन सबका सिर्फ एक ही सेल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑटो फिट में आपको बताया था, जो हमारा पहले भी ऑप्शन था जब हम टेबल इंसर्ट कर रहे थे और वहाँ पे क्या था, ऑटो फिट में क्या था, ऑटो फिट कंटेंट था, ऑटो फिट विंडो एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ है ना। यहाँ पे देखा था ना आपने, यहाँ पे हम इंसर्ट पे जा रहे थे और इंसर्ट पे देखो फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू विंडो, ये ऑप्शंस थे हमारे पास। यहाँ पे क्या है, कॉलम की विड्थ फिक्स हो जाती है, ऑटो फिट टू कंटेंट ऑटोमेटिकली वो कंटेंट को सेल में फिट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटेंट, अब जैसे आपने लिखा है, ठीक है, ऑटो फिट कंटेंट आप करते हो तो देखो कंटेंट को अपने आप फिट कर लेगा, वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन था। नेक्स्ट है आपका
कैलकुलेशन इन टेबल्स। कैलकुलेशन इन टेबल्स में क्या है कि जिस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे जैसे आपने हम क्या करते हैं, एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि क्या फॉर्मूला लगाना है। हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की, यहाँ पे अब यहाँ पे हमने टाइप कर लिया 3, नेक्स्ट में 6, 9, 3, 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा तो है कैलकुलेशन टेबल्स। कैलकुलेशन टेबल्स में इस टेबल में हमें कैलकुलेशन अगर करनी है, जो भी आपने टेबल में डाटा इंसर्ट किया है न्यूमेरिक, तो कई बार परसेंटेज निकालने के लिए या फिर टोटल करते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, किस तरह से हम कहाँ जाएंगे, ऊपर ऑप्शन है आपका लेआउट, लेआउट में जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो सम, ठीक है, हम सम करना चाहते हैं, तो किसका, अबोव लिखा हुआ मीन्स ऊपर जितने भी नंबर हम टाइप किए उन सब का सम चाहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है इक्वल टू सम के लिए, ऐसे हम सम ब्रैकेट में जिन चीज़ों का हमें सम करना, अबोव लिखा है इट मीन्स जो अबोव ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनका सम। हम ओके करते हैं तो देखो ये इसने सम दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे हमें और कोई फंक्शन इसमें क्रिएट करना, देखो फंक्शन, पेस्ट फंक्शन, एंड इफ़ एल्स, ये आपकी कंडीशंस हैं, मिनिमाइज, मोड, नोड, प्रोडक्ट, राउंड, साइन, सम, ट्रू, इस तरह से। तो जो भी आपको फंक्शन प्रोडक्ट परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल। तो अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू टेबल इसने बोला है, तो देखो जैसे टेक्स्ट यहाँ पे है, आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में टेबल पे आपने गए और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आप कितना क्रिएट करना चाहते हैं वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 करना चाहते हैं, ये देखिए जहाँ पे टेक्स्ट था, जितने एरिया में टेक्स्ट था तो उसे क्या कर देगा, ये फर्दर डिवाइड कर देगा, ठीक है, जितना। तो यानी वो उस टेक्स्ट को इसने क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है टेबल टू टेक्स्ट। अब टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे इस टेबल क्या करोगे, टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन पे जाएंगे मेन्यू बार में और कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखो टैब्स के लिए कॉलम कोमास जैसे, ओके, अब ये देखो है ना, तो इनको कोमास को इसने क्या कर दिया, टेबल टू टेक्स्ट, वो जो टेबल था उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स शॉर्ट करते हैं ना हम अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ देखो जैसे अब हमें शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग क्या होती है कि हमें
जो भी नंबर है या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी नेम है, तो उन्हें किस अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, अल्फ़ाबेटिकली करना है, मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उसको शॉर्ट करना है। तो हम देखो ये वाला टेबल हमने सेलेक्ट किया, लेआउट के ऑप्शन पे हम जाएंगे। लेआउट के ऑप्शन पे देखो, यहाँ पे आपके ये देखो, ये आपका शॉर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस टाइप को टेक्स्ट को करना है। अब हमारे पास तो वहाँ नंबर है, तो हम क्या करेंगे, नंबर, ठीक है। नंबर्स के अकॉर्डिंग उसे शॉर्ट करना है। असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, ठीक है।